गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी है उसके संदर्भ में बात करेंगे। रेंज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट बॉडीज इन एल्गी। इसका तात्पर्य होता है कि थैल बॉडी है जो एल्गी की किस प्रकार से बनी हुई होती हैं। जब हम इस बात का ध्यान में रखते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्वेटिक मीडियम ऑन एक्वेटिक कंडीशंस, हाउ दे सर्वाइव देयर, इट इज़ ए वेरी वंडरफुल थिंग। तो इसके लिए हम बात करते हैं और देखते हैं कि जो रेंज ऑफ द थैलस है वह बहुत ही माइक्रोन्स के अंदर यानी कि होता है। जब हम माइक्रोन्स की बात करते हैं तो इनकी साइज़ के संदर्भ में बात करेंगे। तो ये देखते हैं कि साइज़ 0.5 माइक्रोन क्लोरीला का होता है और 20 से लेके 30 माइक्रोन तक है क्लामेडोमोनास का होता है। 0.5 मिलीमीटर वॉल्वॉक्स का है। 10 to 20 सेंटीमीटर और मोर यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा जो हैं सेंटीमीटर्स के अंदर ही पाए जाते हैं। 20 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक कारा यानी कि उपस्थित होता है और 15 से लेकर 20 मीटर तक है नीरियोसाइटिस यानी कि जो है वो होता है। 100 से लेकर के इतना मैक्रोसिस्टिस स्पीसीज हैं जो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हैं जो शैवालों का जो साइज होता है वह वेरिएबल होता है अपने अपने स्थानों के आधार पर, अपने स्पीसीज़ के आधार पर। इनमें है जो वेरिएशंस हैं जो पाए जाते हैं। इन वेरिएशंस के आधार पर हम काफ़ी इनको है जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर इसके बाद में द लार्ज मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी आर पॉपुलरली कॉल्ड द कैल्प ऑन द व्हीट एंड डेविल एप्रॉन, यानी कि इसी के अंदर है जो काफ़ी वीड हैं जो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्म्स के बारे में। ये तो साइज़ के बारे में बात हुई, तो फॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करें। यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का मतलब होता है कि जो एक कोशिकीय ये शैवाल हैं जो जिनका पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है, यानी कि पूरा का पूरा थैलस बना होता है, उसको एक कोशिकीय कहते हैं। ये हैं आपका क्रिसोमीबा, यूग्लिना एंड क्लैमेडोमोनास। ये हैं जो तीनों फिगर में दिखाए रखे हैं, जिनमें कि दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ एल्गी। ऑल फंक्शंस यानी कि जो हैं वह सारे यूनिसेलुलर एल्गी के द्वारा किए जाते हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक सेल है जो सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करती हैं, तो इसका मतलब वह पूरा ऑर्गेनिज्म का काम करती हैं। फिर इनको हम डिवाइड करते हैं तो इसको देखते हैं अमीबॉइड फॉर्म। अमीबॉइड यानी अमीबा की आकार की जो स्थितियाँ होती हैं उनको हम इसके अंतर्गत यानी कि रखते हैं। रिजिड सेल वॉल बट हैव द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जो है जो प्रोजेक्शन साइटोप्लाज्म में निकलते हैं, जैसे अमीबा लाइक अपीयरेंस इनके अंदर होती हैं, इस वजह से इसको अमीबॉइड के नाम से जाना जाता है। फ्लैजिलेटेड कंडीशन सेकेंड, इसमें जो फ्लैजिलेटेड कंडीशंस होती हैं उसमें फ्लैजिला कितने होते हैं उसके आधार पर है 1 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला और मल्टी फ्लैजिला। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजिला दे आर मोटाइल इन नेचर, यानी कि गतिशील होते हैं और गतिशील होने के कारण इनको है जो हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। यूग्लिनोफाइसी, क्राइसोफाइसी और जेंथोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी के मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर ये पाए जाते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशंस, these are the non-motile forms और the example round in the chlorella and cylindrical conditions ये इसके अंदर यानी कि पाई जाती हैं, जिसमें है नॉर्मली क्लोरिला है, स्पायरुलिना है एंड पिनुलेरिया है जो इसके अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत हम रखते हैं। ये जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो दूसरा है हमारे पास एग्रीगेट कंडीशंस। एग्रीगेट का अंदर मोर देन द 1 cells और द 2 cells विच आर एग्रीगेटेड एंड दे आर प्रेजेंट एट ए 1 place और इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रुप, दोज आर नोन एज द एग्रीगेट फॉर्म। पहली है इसके अंदर है जो कि पाल्मेलॉइड स्टेज है जो कि पाया जाता है, और टेट्रास्पोरा जो स्पीसीज है कॉलोनी है जिसकी पाल्मेलॉइड कॉलोनी ऑफ टेट्रास्पोरा है उसकी पाई जाती है।
जो कि डायग्राम में दिखाई दिया है। डेंड्रॉइड फॉर्म्स के अंदर क्या है कि दीज फॉर्म्स आर कॉलोनी इज कवर्ड बाय द म्यूसिलेज एंड दे लुक लाइक द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ट्री, यानी कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर से माइक्रोस्कोपिक हैं और म्यूसिलेज के द्वारा जो घिरी रहती हैं। इस प्रकार की जो स्पीसीज होती हैं वो क्राइसोफाइसी के अंदर पाई जाती हैं और दूसरा साइनोफाइसी में और क्लोरोफाइसी में पाई जाती हैं। इसी के बाद के अंदर हमें सिंपल फ्लैजिलेटेड कंडीशन जो कॉलोनी होती हैं वह इसी के अंदर पाई जाती हैं और इसमें सिनोरा है जो इसमें मिलता है, जिसके चारों तरफ है जो फ्लैजेला यानी कि पाई जाती हैं। सिनोबियल कंडीशंस का मतलब होता है कि जिनकी कोशिकाएं होती हैं वह पेरिफेरी के ऊपर यानी कि उपस्थित होती हैं और अंदर है जो होलो स्पेस होता है। इसमें होलो स्पेस के कारण से इनको सिनोबियम कंडीशंस के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो पोलरिटी के आधार पर होती हैं। जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है और पोस्टीरियर पोर्शन है जो सेंटर की तरफ होता है। तो ये है क्या है कि वेजिटेटिव स्टेज के अंदर है जो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और सिनोबियम इसमें पाए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नॉन मोटाइल सिनोबियम। इस प्रकार का जो सिनोबियम है वो नॉन मोटाइल कंडीशन के अंदर यानी कि होता है। और इसी में हम ये देखते हैं कि जो 4 to 8 सेल्ड होता है वो सेंडेस्मस के अंदर होता है और प्लेटिला के होती है जो पेडिस्ट्रीम के अंदर यानी कि होता है। और रेटिकुलेट कंडीशन में हाइड्रोडिक्टियन होता है। ये नॉन मोटाइल कंडीशन। मोटाइल सिनोबियम होता है जो कि सामान्यतया पेंडोराइना न्यूडोराइना में 4 से 32 कोशिकाओं तक का सिनोबियम होता है। दूसरा होता है वॉल्वॉक्स है जो कि हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे और इसमें 500 से लेकर के 60,000 कोशिकाएं हैं जिसकी पेरिफेरी के ऊपर उपस्थित होती हैं। और ये पेरिफेरी के ऊपर है जिनके फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। एक कोशिका के अंदर 2 फ्लैजिला यानी कि उपस्थित बाहर की तरफ होते हैं। कॉलोनी और सिनोबियम में अंतर है। कॉलोनी के अंदर शेप नॉट डिफाइंड, बल्कि सिनोबियम में शेप डिफाइंड होती हैं। कॉलोनी में साइज नॉट डिफाइंड, जबकि सिनोबियम में साइज डिफाइंड होता है। कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल्स आर नॉट डेफिनेट, जबकि इसमें सिनोबियम में डेफिनेट होती हैं। कॉलोनी के अंदर है जो दी सेल्स आर कॉलोनी आर प्लेस्ड क्लोज ऑन मैनी ज्वाइंटेड ईच अदर, है ना, जबकि इसी के अंदर ज्वाइंटेड कंडीशंस है जो सेल्स आर ज्वाइंटेड होती हैं। इसमें नो पोलरिटी, जबकि इसमें सिनोबियम में पोलरिटी होती है। एग्जाम्पल्स है राइजोक्राइसिस और इसमें सिनोबियम में है इंडोराइना एंड वॉल्वॉक्स, ये इसके अंदर यानी कि पाए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड फिलामेंटस फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका श्रृंखलाबद्ध यानी कि व्यवस्थित रहती हैं और वह एक थैलस का निर्माण का इस थैलस के निर्माण को है जो हमें जो फ्लैजिलेटेड कंडीशंस के अंदर कहते हैं। अनब्रांच्ड कंडीशन जिसके अंदर किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, ये होते हैं इसमें यूलोथ्रिक्स में और ईडोगोनियम में। और इसी के अलावा इस ओसिलेटोरिया में भी ऐसा होता है जो कि नॉन ब्रांच्ड कंडीशंस मिलती हैं। ब्रांच्ड कंडीशंस, ब्रांच का मतलब है कि एक से ज़्यादा जो फिलामेंट उसमें से निकले हुए होते हैं तो उनको ब्रांचिंग कंडीशंस कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल ब्रांचिंग का मतलब है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच है जो सिंपल रूप से निकली होती है, इसको कहते हैं हम क्लेडोफोरा के अंदर यानी कि पाई जाती हैं। इसी के बाद में है कि हीट्रोट्राइकस कंडीशंस हैं जो कि एक से ज़्यादा प्रकार के प्रोस्टेट फॉर्म्स और इरेक्ट फॉर्म्स के अंदर यानी कि पाई जाती हैं, तो इसको हम हीट्रोट्राइकस कंडीशंस के रूप के अंदर यानी कि जानते हैं। तो इसे सिस्टम डेवलप्ड होते प्रोस्टेट सिस्टम है और दूसरा इरेक्ट सिस्टम जो कि इसमें दिखाया गया है आपको डायग्राम्स में। इसी में देखिएगा आपका कोलियोकीट है, फ्रिस्टिलेरिया है और हैप्लोसाइफोन है। इसी के बाद में आप देखते हैं साइफोनस कंडीशन यानी सिनोसिटिक वाउचेरिया होता है जो साइफन के रूप के अंदर पाए जाते हैं और ये इसके अंदर होते हैं। तो ये है कंडीशंस है जो इसमें मिलती है वाउचेरिया के अंदर है जो।
सूडोपेरेन्काइमेटस कंडीशन। सूडोपेरेन्काइमा लाइक स्ट्रक्चर्स है जो प्रेजेंट होती हैं और इसी के अंदर यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल कंडीशंस के अंदर मिलते हैं। तो ये देखते हैं कि सार्गेसम और अल्वा के अंदर मिलते हैं। पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स, इसमें आउटर एंड मिडल मेरिस्टोम होता है और मिडिल कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टिक और सेंट्रल कॉर्टेक्स होता है। ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंदर यानी पाई जाती हैं। इक्विसॉइडी एल्गी, इक्विसॉइडी का मतलब है कि इसमें जो इक्विसिटम के आकार की यानी कि जो एल्गी होती हैं उसको हम इक्विसॉइडी के नाम से जाने जाते हैं। और ये इस प्रकार की जो एल्गी हैं जो कारा के अंदर यानी कि पाई जाती है, इसको हम इसी आधार पर देखते हैं। उससे के अलावा जो कारा है जिसमें मल्टी ब्रांच कंडीशन से ब्लीड ऑफ भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ में आप ये देखिएगा कि यहाँ पर पॉलीसाइफोनस कंडीशन पॉलीसाइफोने में पाई जाती हैं जिसमें मल्टी साइफोनस कंडीशंस हैं जो मिलती हैं। इसी जो ये कंडीशंस हैं जो सभी के अंदर मिलती हैं। तो ये पॉलीसाइफोने की जो सारी स्पीसीज हैं उनमें मिलती हैं। उसमें दो प्रकार के हैं जो कंडीशंस यानी कि देखने को मिलती हैं। एक टेट्रास्पोरस कंडीशंस होती हैं, दूसरा है जो सिंपल कंडीशन से देखने को मिलती हैं। तो ये देखने को इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन है जिस प्रकार का इसमें पाया जाता है। थैंक्स।